रायपुर से अपडेट ये कि राम कुमार के पत्र को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कुछ तीखे बयान सामने आए हैं। पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक अजय चंद्राकर ने बयान में कहा कि पूर्व सीएम भूपेश ने कांग्रेस में स्लीपर सेल होने की बात कही है। भूपेश की बातों से स्पष्ट है, कांग्रेस आतंकी संगठन की तरह काम कर रहा है। कांग्रेस से समाज को भी खतरा हो सकता है, आम लोगों को, नेताओं को भी खतरा हो सकता है। कांग्रेस नेता राम कुमार ने अपनी आवाज उठाई, प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। भूपेश बघेल जी ने जब कांग्रेस में स्लीपर सेल होने की बात की है तो स्पष्ट लगता है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में या देश में एक आतंकवादी संगठन की तरह काम कर रहा है और जिसको आतंकवादी संगठन के तौर पर काम कर रहा है उससे समाज को भी खतरा हो सकता है। सिर्फ राम कुमार शुक्ला तो आवाज उठाई है, हम समाज जीवन के जो लोग हैं उनको भी खतरा हो सकता है। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो कांग्रेसी राम कुमार शुक्ला हैं जिन्होंने एक पत्र लिख करके राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये पत्र लिख करके आवाज बुलंद की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ कुछ बातें कही हैं जिसको लेकर अब उन्हें खतरा है। उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर फिलहाल चुनावी आचार संहिता के चलते उनके पास नहीं है, ऐसे में उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, उन्हें खतरा है। उनके इसी बात पर, राम कुमार शुक्ला के इसी पत्र पर, उनके इसी आरोप पर अब अजय चंद्राकर पूर्व मंत्री ने और मौजूदा विधायक ने कहा है कि कांग्रेस और उसमें स्लीपर सेल जैसी भाषा का इस्तेमाल बताता है कि उनसे देश के लोगों को भी खतरा है, आतंकी की तरह काम करती है कांग्रेस। ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं। राजीव चक्रवर्ती भारतीय जनता पार्टी से और अभय नारायण जी कांग्रेस पार्टी से, दोनों पक्षों के दो समर्थ नेता हैं। इस विषय पर हमारे साथ फोन पर जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का पक्ष सुन लेते हैं। एक तो आपके अपने नेता जिस तरह की आरोप लगा रहे हैं, पत्र वाले बम फोड़ रहे हैं, विरोधियों को मौका मिलता है आपको घेरने का। अब जो बयान आया है स्लीपर सेल को लेकर के, राम कुमार के पत्र को लेकर के, क्या आधिकारिक वर्जन है कांग्रेस का? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि राम कुमार शुक्ला जी का बयान ही गलत है। राम कुमार शुक्ला जी जिस लाइन पे जा रहे हैं वो इस चुनाव के समय में किस पार्टी की मदद करना चाहते हैं और किसके लिए बयानबाजी कर रहे हैं ये जग जाहिर है। अगर वो कांग्रेस के सिपाही है और कांग्रेस से आस्था रखते हैं तो एक कांग्रेस नेता को लेकर इस तरह का बयानबाजी करना समझ से और सोच से परे है। मैं उनके बयान की, उनके सोच की निंदा करता हूँ। दूसरी बात, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी बयानों से खेल रही है और तत्काल कार्रवाई की बात करती है, तत्काल जो प्रतिक्रिया देती है, उससे यह सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में स्क्रिप्ट लिखी जाती है जिसको राम कुमार शुक्ला सहित तमाम नेता पढ़ते हैं। और अजय चंद्राकर जी का कांग्रेस को आतंकवादी संगठन कहना है। आतंकवाद के नाम पर कांग्रेस ने इस देश में कितनी लड़ाइयां लड़ी, कितनी कुर्बानियां दी। इंदिरा जी और राजीव जी की शहादत आतंकवाद पे हुई है। आतंकवाद की पीड़ा को झेलने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया है। नक्सलवाद की पीड़ा को झेलने का काम कांग्रेस। तो अभय जी का संपर्क हमसे कट गया। राजीव चक्रवर्ती साहब भी जुड़े भारतीय जनता पार्टी से। राजीव जी, ये स्क्रिप्ट बीजेपी के दफ्तर में लिखी जा रही है जिस पर कांग्रेस के कुछ नेता चलकर बयान दे रहे हैं, ये आरोप आप पर भी लगा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने अंतरकलह से बुरी तरह से जूझ रही है और कई लोग थे, कई लीडरान थे, नेता थे जो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अब कांग्रेस की अंतरकलह का हम क्यों जवाब दें, ये कांग्रेस पार्टी खुद हास्यास्पद स्थिति में है। कांग्रेस पार्टी का फंड मैनेज को लेकर तो उन्होंने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा कि हमारे पैसे को पता नहीं था, कांग्रेस कमेटी के कोष कहाँ गायब हो गया, उसे दूसरे कंपनी में लगा दिया गया। ये कांग्रेस पार्टी के खुद नेता कह रहे हैं। जो सुरेंद्र दाऊ ने कहा कि किस प्रकार से 5 वर्षों तक केवल कमरे में बैठकर सरकार चलाई गई, ये गंभीर आरोप उन्होंने लगाया। और उनको स्लीपर सेल कहना, स्लीपर सेल जो शब्दावली है वो आतंकवादी संगठन जो शहर में अपना अर्बन नेटवर्क स्थापित करती है उन्हें कहा जाता है। तो अजय चंद्राकर जी ने उसी परिप्रेक्ष्य में कहा है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से कांग्रेस के अंतरकलह का अगर वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी के पास कोई नेता, ना कोई अब नेता बचा, ना कोई नीति बची।
न कोई मुद्दा बचा, इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी को वो ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। ये बहुत दुखद है। कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि अपनी जमीन मजबूत करे, लोगों से समन्वय बनाए, संपर्क करे, उसे छोड़कर वो निंदा पराकाष्ठा में बैठी हुई है। ये दुखद है। भारतीय जनता पार्टी अपने नीति नियत को लेकर, मोदी जी के 10 वर्ष के शासनकाल को लेकर चुनावी मैदान पर है और चुनावी प्रचार प्रसार में मशगूल है। ठीक है अभय जी, बीजेपी को आवश्यकता ही नहीं है कांग्रेस के अपने नेता उसे कोसने के लिए, उसे पीछे करने के लिए, धकेलने के लिए काफी, ये कहा जा रहा है। देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी घमंड की पूरी उफान पे है। 400 पार, 1100, ये सब बातें हैं। कांग्रेस के पास नीति नहीं है, नेतृत्व नहीं, तो कांग्रेस की चिंता क्यों? 24 घंटा राम कुमार शुक्ला का बयान या प्रतिक्रिया क्यों दे रहे हैं? अगर वो कांग्रेसी है तो छोड़ दीजिए उनको, कांग्रेस उनसे बात करेगी, उनसे निपटेगी। लेकिन स्क्रिप्ट आपके यहाँ लिखा जाता है, पढ़ते राम कुमार शुक्ला हैं और प्रतिक्रिया अजय चंद्रा कर देते हैं। ये सिद्ध हो रहा है ना कि किसका लिंक कहाँ से है। और आतंकवादी संगठन कांग्रेस में जो लोग कह रहे हैं उनको आजादी कैसे मिली, ये देश तीसरी दुनिया का देश कैसे बना, पूछे आतंकवादी संगठन उन्होंने कांग्रेस ने कैसे किया कि कांग्रेस के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो स्लीपर सेल है। ये भाजपा ने आरोप नहीं लगाया, स्लीपर सेल भूपेश बघेल जी ने कहा है। दंगा कराने के लिए जाने जाते हो, वो लोग हम पे आरोप लगाए। अरे मुद्दा 84 के दंगे को याद करिए, लोगों को मारा गया की बात करिए, राम कुमार शुक्ला की बात करने वाले लोग महंगाई बेरोजगारी की बात करें। चलिए एक एक कमेंट जरा उस पत्र के मजमून पर भी जरूर कहिएगा। अभय नारायण साहब, आपको लगता है जान का खतरा बता रहे हैं क्योंकि पूर्व सीएम के खिलाफ उन्होंने कुछ कहा, इस आरोप में दम है, कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है? देखिए राम कुमार शुक्ला जी बहुत वरिष्ठ नेता है, लेकिन आज वो बचपन वाली हरकत कर रहे हैं। आज वो तमाम उन हथकंडों को अपना रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि है। भूपेश बघेल या कांग्रेस से 2.5 करोड़ की जनता में किसी को कोई खतरा नहीं है, तो राम कुमार सिंह। ठीक है राजीव चक्रवर्ती साहब, बीजेपी सोचती है कि राम कुमार जी को कोई खतरा है? इस पर प्रतिक्रिया नहीं देते हुए पूरी कांग्रेस को आतंकी बताया, कोई पॉलिटिकल स्क्रिप्ट का हिस्सा है, इस पर भी अपनी बात फाइनली रखते हैं। नहीं, देखिए चुनावी मैदान में लोग अपना ट्वीट करते हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। राम कुमार शुक्ल जी बहुत पुराने नेता रहे हैं, उनके बातों का संज्ञान लेना चाहिए था। लेकिन जहां तक लड़ाई झगड़े की बात है, हाँ, दिग्विजय सिंह के साथ हाथापाई हुई थी राधे श्याम भवन में मुख्यमंत्री के चयन के समय, और कांग्रेस पार्टी में यदा कदा होते रहता है। जूतम पैजम वार हो या शारीरिक रूप से, अजीज कुरैशी एक नेता हुआ करते थे, उनके ऊपर आक्रमण हुआ था स्टेशन में। ओलंपिक के चुनाव में भी कई बार ऐसी लड़ाई झगड़े की नौबत आई है। तो ये कांग्रेस की रीति नीति रही है, अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जब रुचिर गर्ग जी को टिकट दिया जा रहा था तो एजाज ढेबर के समर्थकों ने कुर्सियां तोड़ी थी। तो ये होता है, कांग्रेस पार्टी से निश्चित रूप से जान का खतरा तो रहता ही है। अब चूंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर उन्होंने कहा है, कांग्रेस के एक अन्य नेता ने जो कांग्रेस की जो फंड को लेके चिंता जताई है, तो स्वाभाविक है उनकी चिंता रहेगी। ठीक है अभय नारायण राय साहब, ये कांग्रेस की रीति नीति भी बताई जा रही है और खतरा रहता है। राजीव जी को याद होना चाहिए कि जब ब्रिजमोहन जी को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया था तो टेबल के नीचे कौन घुसा था? नहीं, टेबल के नीचे किसको घुसना पड़ा था? अजय चंद्रा जी ने भूपेश बघेल को, कोई बात नहीं है। लेकिन दिग्विजय सिंह जी के साथ मारपीट हुआ था, अजीज कुरैशी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था ओलंपिक के चुनाव में, और कनेक्शन भी दिखता है। रूसी ब्रिजमोहन जी नेता रायपुर में अनवर कौन था? चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर कह रही कि ये कांग्रेस के अंदरूनी कलह का मामला है, लेकिन जो बयान दिया है, जो चिंता व्यक्त की है नेता ने, कांग्रेस ने, उस पर कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए। और जो प्रतिक्रिया दी है वो स्वाभाविक है, चुनावी दौर में नेता प्रतिक्रिया देते हैं इस तरह की घटनाओं पर। कांग्रेस कहती है स्क्रिप्ट बीजेपी की है, कुछ नेता हमारे पक्ष के उनका साथ दे रहे हैं, उस पर एक्ट करते हैं। फिलहाल जनता सब बारीकी से सुन रही है, देख रही है और फैसले की घड़ी भी नजदीक आ रही है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का अपने पक्ष रखने के लिए।